तो ये बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। तो इस जो ऐप के माध्यम से आप जो काम करेंगे उसमें गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है। आपका जो काम होगा, सेवा होगा, उसकी प्रामाणिकता और पारदर्शिता पूरी रहेगी। ये इस ऐप के माध्यम से नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं ये कंप्यूटर में आप झूठ नहीं बोल सकते। फेसबुक के ऊपर आपने 4 जनवरी को पोस्ट की, तो 4 जनवरी की पोस्ट आप 5 जनवरी को कर सकते हो क्या? 4 जनवरी को करेंगे तो 4 को ही दिखाई देगी ना। तो कोई व्यक्ति 1 साल बाद आके ये नहीं कह सकता कि मैं योग की कक्षा लगाता हूं। अगर वो लगाता है तो उसका रिकॉर्ड ऐप में जरूर मिलेगा। अभी ऐप भी है और आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है, क्योंकि आप तो सेवा कर रहे हैं, तो हम आपकी दोनों रिपोर्टिंग को मानने वाले हैं। ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जी हम ऐप में अपलोड नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन ऐप में आप अपलोड करें तो वो उतना ही आसान है जितना व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग लिखते हैं ना, हाथ जोड़ने का, भगवान जी का कोई मैसेज सुबह सुबह भेजते हैं ना, जितना भेजने में उतना टाइम लगता है, उतने में आपकी सेवा मुख्यालय में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये सेव अटेंडेंस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी उस दिन की अटेंडेंस लग गई। अब योग कक्षा के अलावा आप कुछ काम और करते हैं। आप यज्ञ करवाते हैं, आप प्रभात फेरी करते हैं, आप वृक्षारोपण करते हैं, आप ब्लड डोनेशन करते हैं, आप गांव में जाकर कोई आरोग्य सभा करते हैं। आपकी इसके अलावा कोई और सेवा हो सकती है। आप योग शिविर लगाते हैं। तो जो ऐड सेवा कार्य में आप योग कक्षा के अलावा जो भी सेवा करते हैं, अब वो जो सेवा है वो तो रोज नहीं होती। कभी आप यज्ञ करेंगे, कभी वृक्षारोपण करेंगे। तो ऐड सेवा कार्य में जैसे ही आप क्लिक करेंगे माई ऐड योग कक्षा के नीचे, तो सेवा कार्य पर क्लिक करते ही ये सेवा कार्य खुल जाएगा कि सेवा कार्य आप सेवा कार्य सेलेक्ट करें तो सेवा कार्य 5 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, वृक्षारोपण, योग शिविर, यज्ञ करवाना, मीटिंग में भाग लेना। आप अपने जिले की मीटिंग में भाग लेने के लिए जाते हैं तो वो क्या है? सेवा कार्य है ना। आप समय निकाल कर गए तो आप मीटिंग में भाग लिया तो मीटिंग की एक फोटो खींचें, पीछे घूम के सेल्फी की और उसमें अपलोड कर दें, तो ये रजिस्टर हो गया कि आपने उस मीटिंग में भाग लिया। आप गांव में गए, आपने गांव में किसी को योग के बारे में, घरेलू उपचार के बारे में बताया, आप उसकी एक फोटो खींचे और अपने सेवा कार्यों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आपको वो सेवा कार्य आपके मुख्यालय तक, पूज्य गुरुदेव तक पहुंच जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो दिन में कई कई सेवाएं करते हैं और कौन व्यक्ति ऐसा है जो केवल योग की कक्षा या कभी कभी योग की कक्षा में आता है। तो ऐसे आप सेवा कार्यों को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल भर सकते हैं। और ये जो डिटेल आप हिंदी में भी भर सकते हैं, अंग्रेजी में भी भर सकते हैं। और हिंदी टाइप करनी नहीं आती, अंग्रेजी की ग्रामर नहीं आती, तो अंग्रेजी की रोमन लिपि ले लीजिए और हिंदी में लिख दीजिए कि आज आज मैंने MANA मैंने गांव में जाकर योग सिखाया। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में रोमन लिखी में आप लिख सकते हैं ना। तो कैसे भी करेंगे तो आपकी सेवा कार्य रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये सेवा कार्य है। अब सेवा कार्य में क्या क्या है? 21 जून योग दिवस, 23 जनवरी, 26 जनवरी, ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन, कोरोना में सेवा, दान संग्रह, जनरल मीटिंग, ग्राम प्रवास, तहसील प्रवास, गुरु पूर्णिमा, जड़ी बूटी दिवस, महिला दिवस, मंथली मीटिंग, नशा मुक्ति, प्रवास, प्रेस कटिंग। आपकी कोई प्रेस कटिंग है, आपने कोई अच्छा काम किया, उसकी कोई प्रेस में न्यूज आई, तो आपका मन करता है ना कि मैं उसको पूज्य दीदी तक भेजूं। अब पूज्य दीदी तक आप व्हाट्सअप करेंगे तो पूज्य दीदी का व्हाट्सअप भर जाएगा, सब तो नहीं देख सकते ना। तो आप वो भेजेंगे तो वो मुख्यालय में पूज्य स्वामी जी महाराज तक, हम तक पहुंच जाएगा, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज तक पहुंच जाएगा और उसका आपके राज्य प्रभारी को भी वो दिखाई देगा। तो प्रेस कटिंग को आप राज्य कार्यकारिणी की बैठक, जिले की बैठक, रिपोर्टिंग, कोई शहीदी दिवस, आपने कक्षा में कुछ सेलिब्रेट किया, तो वो सब आप सेवा कार्य में ऐड कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि पहले था नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर और ऐप में डाल, ताकि पूज्य गुरुदेव को भी पता लग जाए कि हमने यह सेवा उनकी प्रेरणा से की है। आपने ये अपलोड किया, अब ये अगर गायब भी हो जाए ना, आपने अपलोड आज तक किया और आपका मोबाइल चोरी हो गया, तो आपने जो सबमिट कर दिया वो सारा रिकॉर्ड यहां पर रहेगा। आपका मोबाइल गुम हो जाएगा, आप नया मोबाइल लेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर जैसे ही इसमें डालेंगे, आपका पुराना सारी फोटो और डाटा भी आपको दोबारा से दिखाई देगा। है ना? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आपका झोला गुम हो जाए,
आपकी डायरी गुम हो जाए, तो भी मोबाइल में आपने जो अपलोड किया वो कहीं गुम होने वाला नहीं है। अब योग शिक्षक एक्टिव मेंबर, आपको कोई बैनर देखना है तो यहां ऊपर बैनर के ऊपर आपको नई जानकारी मिलेगी, जैसे हरिद्वार में कोई शिविर है, कोई बैठक है, कोई भी नई जानकारी है, कोई पतंजलि विश्वविद्यालय में कोई एडमिशन होने वाला है, वो आपको डाउनलोड करने हैं, तो वो सब आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो ग्रीन पट्टी है ना नीचे बीच में दिखाई दे रही है, बैनर और उसके बीच में व्यू, यहां पर जैसे आस्था पर स्क्रॉल चलता है, यहां पर आपका कहीं कोई शिविर है, कोई जानकारी है मुख्यालय की, वो स्क्रॉल करता हुआ आपको ऐप पर दिखाई देगा। जैसे आपने फोटो खिंचवाई ना, अब वो फोटो आपको कहां मिलेगी? फोटो हम आपको बता नहीं रहे, आपको पूज्य स्वामी जी के फेसबुक को, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है। इन तीनों में से किसी एक जगह इस आपकी फोटो कहां है उसका लिंक आने वाला है, आपको देखते रहना है, तब आपको पता लगेगा। आप कई बार योग की कक्षा लगाते हैं, जितने सोशल मीडिया के अकाउंट हैं वो सोशल मीडिया के सारे अकाउंट भी आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसमें हमने एक सोशल मीडिया का, तो ये फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया आप क्लिक करेंगे तो आपने एक बार इसमें लॉगिन कर दिया तो आप यहीं से पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी और महिला पतंजलि योग समिति के फेसबुक को, ट्विटर को लाइक, फॉलो कर सकते हैं। और जो भाई हैं वो जब पतंजलि योग समिति की ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पतंजलि की ऐप में वो अपना रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं और सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। ये सारे अकाउंट यहां पर दिए गए हैं, तो यहां से आप शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी आप में से फेसबुक का अकाउंट किस किस का है? हाथ खड़ा करें। इंस्टाग्राम का अकाउंट किस किस का है? यूट्यूब कौन कौन देखता है? ट्विटर कौन कौन चलाता है? तो अभी आपको ट्विटर का प्रयोग भी करना है, क्योंकि ट्विटर से ही युद्ध लड़ा जाता है। जो दुष्प्रचार होता है वो ट्विटर के माध्यम से होता है। तो सबको, हर योग शिक्षक को जो देश से, सनातन से प्यार करता है, उसको फेसबुक का, ट्विटर का, यूट्यूब का प्रयोग हमारी अच्छी बातों के प्रचार प्रसार के लिए करना है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये सारे अकाउंट आपको यहां से दिखाई देंगे, पूज्य स्वामी जी महाराज के, पूज्य आचार्य जी के, पूज्य दीदी के अकाउंट आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। अब आपको कोई वीडियो देखना है, आपको कहीं पीलिया के बारे में बोलना है, गिलोय के बारे में बोलना है, आपको कहीं योगाभ्यास सिखाना है, कहीं युवाओं के लिए योग करना है, तो हमने एक वीडियो सेक्शन दिया है। इस वीडियो सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दैनिक योगाभ्यास, आयुर्वेद के, दंड बैठक के, योग के, आयुर्वेद के, प्राणायाम के, ध्यान के सारे वीडियो की कैटेगरी मिल जाएगी। आपको कोई भजन सुनना है तो पूज्य स्वामी जी महाराज के सारे भजन इसमें आपको मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पर सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये जब आप यूज करेंगे, जैसे यूट्यूब पर आप कोई भजन चलाते हैं तो उसके लिए ऐड चलती है, ये आप चलाएंगे तो उसमें ऐड नहीं चलेगी। तो सारे वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगे जो आपके योग शिक्षक के संबंधित हैं। इसके साथ साथ कई बार आप देखते हैं कि आपको भजन सुनना होता है, योग कक्षा में आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, अब आपके पास तो भजन की मंडली नहीं है, और जैसे मैंने आज तक जिंदगी में कभी भजन नहीं गाया क्योंकि गाना नहीं आता, तो आप में से भी बहुत से भाई बहन होंगे जिनको कोई भजन गाना नहीं आता और रोज कक्षा करते हैं तो कई बार खुद गा भी नहीं सकते क्योंकि अपना अभ्यास छूट जाता है। तो ये हमने एक ऑडियो भजन का सेक्शन दिया है, इसमें देशभक्ति के धुन, ध्यान, प्राणायाम, प्रार्थना सारे भजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इनको आप प्ले करेंगे। बीच में आपकी कॉल भी आ गई तो बैकग्राउंड में भी ये चलते रहेंगे। यूट्यूब आप चलाते हैं तो यूट्यूब में आपने यूट्यूब को बैक कर दिया, होम पेज पर चले गए तो यूट्यूब बंद हो जाती है, नहीं आ जाती। फिर आपने भजन चलाया यूट्यूब में सुबह सुबह, तो पहले ऐड चलेगी 30 सेकंड तक, आप उसको स्किप करेंगे तो सारा माहौल खराब होता है या नहीं होता। तो आप ये ऑडियो के भजन जैसे आपको सुनने हैं, जैसे योगिक जोगिंग करवाने हैं तो आप देशभक्ति के भजन सुन सकते हैं, आपको ध्यान करना है तो धुन आपको मिल जाएगी। तो ये कैटेगरी करके अलग से बहुत डिटेल में बनाए गए हैं जो आप योग की कक्षा में और दिन में भी माताएं बहनें काम करते हुए कई बार कुछ भजन गीत संगीत लगाती है ना, तो वो इसको प्ले कर सकती हैं। आपको हेल्थ के बारे में जानकारी चाहिए तो पतंजलि के जितने आसव, आरिष्ट, भस्म, चूर्ण, पिष्टी, अवलेह, डाइट चार्ट, जितने भी
प्रकार के औषधीय घी आते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है, एक एक जड़ी बूटी और उसके बारे में डिटेल कि ये किस काम आती है, किसको लेनी है, सामान्य जानकारी दी गई है। आपको योग प्राणायाम के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर कमर के दर्द के लिए, मोटापे के लिए, आपके ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए, डायबिटीज के लिए अलग अलग आसन प्राणायाम कौन कौन से करें, वो फोटो के साथ। आपको कोई बुक नहीं भी मिले, नई जगह किसी को सिखाना हो, किसी को भेजना हो, तो यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप किसी को भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव बीमार है, उसको कमर दर्द के आसन बताने हैं, तो उसको तुरंत आप कमर दर्द का वीडियो का लिंक भेज सकते हैं और आसनों की पीडीएफ भेज सकते हैं। तो जितनी सारी पतंजलि की पुस्तकें हैं, उसमें जो योग शिक्षक के काम की चीज है, वो सारी आपकी इस ऐप में अपलोड की हुई है। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी की जितनी योग आयुर्वेद की विधियां हैं, सावधानियां हैं, लाभ हैं, उसके बारे में आपको यहां से जानकारी मिल जाएगी। जितनी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हैं, अभी देखिए बहुत सारी धांधली होती है। वेलनेस में बुकिंग के नाम से फ्रॉड हो जाता है, होता है या नहीं होता? पतंजलि में नौकरी के नाम से फ्रॉड, आचार्य कुलम गुरुकुल में एडमिशन के नाम से लोग पैसे ठग लेते हैं, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर फर्जी ऐड चलाते हैं कि योगग्राम में वैसे तो नंबर नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको नंबर दिलवा देंगे। तो वो फर्जी लोग आपसे पहले 50,000 रुपये जमा करवाते हैं, फिर कहते हैं 20,000 रुपये टेस्ट के और जमा करवा दीजिए, बार बार जमा करवाते रहते हैं। करवाते हैं या नहीं करवाते? तो आपको सारी वेबसाइट और सारे कॉन्टैक्ट नंबर, जितनी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो सब ऑफिशियल वेबसाइट का एक सेक्शन बनाया हुआ है, वहां से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और आप किसी फर्जी वेबसाइट पर नहीं पहुंचेंगे। जिस भी वेबसाइट पर आप क्लिक करें, और योग संदेश के बारे में सुबह जो बात आई, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पिछले 10 सालों की जितनी योग संदेश प्रकाशित हुई हैं, जिसमें पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी, पूज्य बड़ी दीदी और हमारे अलग अलग विद्वानों ने जो लेख लिखे हैं, वो सारे आपको योग संदेश के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई है, उसका लिंक भी आपको वहां से मिल जाएगा। वहां से आप ऑनलाइन भी अपनी योग संदेश पढ़ सकते हैं और पुराने अंक भी सारे पढ़ सकते हैं। लगभग 15,000 पन्ने वेबसाइट के अपलोड किए गए हैं। हमारे राजीव दीक्षित भवन में जब हमारे कर्मयोगियों के पास काम कम होता है, तो खाली समय में हम उनको इस काम में लगा के रखते हैं, ताकि पुराने अंक, अब पुराने अंक आप मांगे तो हम भी नहीं दे सकते, किसी के पास नहीं मिलेंगे, तो वो धरोहर भी हम अपलोड करने वाले हैं। और आगे हमारी योजना है, क्योंकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये हम पढ़ तो सकते नहीं, तो इनकी पीडीएफ बनाकर हम इस साइट के ऊपर अलग अलग महीनों की अपलोड करेंगे, ताकि वो ज्ञान सुरक्षित रहे, कोई प्रिंट लेना चाहे तो ले सके। ये एक हमारा काम चल रहा है पिछले 1.5 साल से बैकग्राउंड में। उसमें हमारे जो मुख्यालय में भाई सचिन जी, भाई आयुष जी, हमारे जो टाइपिंग के भाई है, वो बड़ी मेहनत करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी की फोटोज आपको चाहिए, कई बार आपने प्रिंट करवाना है, तो आप इंटरनेट से फोटो लेते हैं, उसमें कोई किसी में हाव भाव ठीक नहीं है, कोई लो रिजोल्यूशन की है, फोटो फटी फटी है, तो आपको हाई रिजोल्यूशन की पूज्य आचार्य जी की, पूज्य स्वामी जी महाराज की जो फोटोग्राफ आपको कोई शिविर में, कार्यक्रम के लिए प्रयोग करनी है, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सीधा प्रिंटिंग प्रेस वाले को दे सकते हैं। आपको कोई बैनर चाहिए, कई बार हम यहां से बैनर जारी करते हैं ना, अब ईमेल पर तो हम भेज देते हैं, लेकिन ईमेल सब खोलते नहीं है, ईमेल होती नहीं है, और कई बार जिला प्रभारी को हमने भेज दिया, आपके पास नहीं होता, आपको कक्षा में कार्यक्रम करना है, तो आपके ये सारे बैनर 4 अगस्त हो, 15 अगस्त हो, 5 जनवरी स्थापना दिवस हो, 23 जनवरी हो, 26 जनवरी हो, असिस्टेंट योग टीचर का हो, इंटरनेशनल महिला दिवस का हो, गुरु पूर्णिमा का हो, निशुल्क योग क्लास का हो, ये सारे बैनर आपको यहाँ से बैनर सेक्शन में जाएंगे तो CDR फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और प्रिंटिंग प्रेस वाले को आप ये जब फाइल देंगे तो वो डायरेक्ट आपको प्रिंट करके हाई क्वालिटी का आपको बैनर दे देगा। असिस्टेंट योग टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए मैं परसों बंगाल में गया, तो उन्होंने कहा जी हमें पुस्तकें नहीं मिलती। देखिए, पुस्तकें आप ले सकते हैं यहाँ पर प्रकाशन विभाग से, पुस्तक का अपना महत्व है। अपने घर में हर योग शिक्षक को एक लाइब्रेरी जरूर बनानी है। जो पुस्तकें आपको दी गई है ना, इनको ग्रंथ की तरह संभाल कर रखना है। इन पुस्तकों में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि नोबेल प्राइज जब से स्थापित किए गए, जितने नोबेल प्राइज दिए गए हैं, उनसे भी 100 गुना ज्यादा नोबेल प्राइज इन पुस्तकों से मिल सकते हैं, यदि इसके ऊपर अनुसंधान किया जाए तो। आपको मेरी बात ना झूठी लगती होगी कि राकेश जी कह रहे हैं तो महिमा मंडन के लिए कह रहे हैं। इन पुस्तकों में वो निचोड़ है, वो ज्ञान है जिसके ऊपर लाखों रिसर्च हो सकती हैं।
असिस्टेंट योग टीचर्स ट्रेनिंग का सारा मटेरियल, रोगानुसार आसन, योग का अभ्यासक्रम, योग के मूलभूत सिद्धांत, प्रभात संकल्प, दैनिक योग अभ्यास, योग दर्शन, घरेलू उपचार, ज्ञानामृत, ये सारी पुस्तकें इसमें अपलोड की गई हैं। आप इसका पीडीएफ निकालें किसी फोटोस्टेट की दुकान से, आप इसका प्रिंट निकालकर स्पाइरल बाइंडिंग करके आप अपने घर पर रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। और अपने यहाँ पतंजलि में ज्ञान का कोई कॉपीराइट नहीं करवाया जाता और कोई भी पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। पूज्य दीदी ने सुबह जब कहा ना कि गुरु से मिलते हैं, किसी धार्मिक स्थल में मंदिर में जाते हैं या किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से मिलने जाते हैं, तो आप किसी डीएम एसपी से मिलने गए, किसी भी व्यक्ति से मिलने गए, बड़े व्यक्ति से, तो उसके पास जब आए तो और कुछ नहीं तो एक योग संदेश ले जाएं, कोई भी एक पुस्तक जरूर लेकर जाएं। आपके पास पुस्तक नहीं हो तो प्रिंट निकलवा कर उसका पीडीएफ लेकर जाएं और एक फोटो उसको देते हुए आप खिंचवा सकते हैं। आप अपनी पुस्तकों का प्रयोग अपने किसी च्यवनप्राश के डिब्बे का, अपने किसी औषधीय उत्पाद का, और कुछ नहीं तो सबसे अच्छा उपहार क्या है जो सब व्यक्ति काम करेंगे और आपको याद करेंगे। देखो, आप किसी को 5-7 हजार रुपए दो तो याद नहीं करेगा, लेकिन आपने किसी को यदि हवन कुंड दे दिया तो वो उसकी 5 पीढ़ियों में भी 500 साल तक रहने वाला है। हवन कुंड 2000 का है, 400 रुपए का देना, तो जो छोटा हवन कुंड है ना, ये तो 5-5 सब लेके जाइए। आपका कोई वरिष्ठ पदाधिकारी है, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका कोई आपसे बड़ा होगा ना, जिससे आपको कई बार कुछ मिलना जुलना पड़ता है, जिसको चाहते हैं कि आप उसको मिठाई देंगे तो मिठाई का महत्व नहीं है, ड्राई फ्रूट उसके पास खूब आता है, लेकिन ये हवन कुंड उसको देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो हमारा जो गोमय हवन कुंड है उसके 5-5 सेट लेकर जाइए आप और उसको गिफ्ट कीजिए, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो ये सारी पत्रिकाएं यहाँ पर हैं, इनको आप ले सकते हैं। मेडिटेशन के, ध्यान के टिप्स, ध्यान योग क्या है, प्रभात संकल्प क्या है, प्रार्थना क्या है, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ हमारी कृषि के बारे में, हमारी जो एग्रीकल्चर की, कृषि की ट्रेनिंग चलती है, उसकी जो हैंडबुक है वो सब यहाँ पर अपलोड की हुई है। हमारी चिकित्सा के बारे में, योग ग्राम में, वेलनेस में, पतंजलि फेज 1 फेज 2 में उनका ब्रोशर क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, उसकी डिटेल क्या है, उसके कितने रूम के चार्जेस लगते हैं, वो जो बार बार कई बार आप फोन करके हमसे पूछते हो, पूज्य दीदी से पूछते हो, राज्य प्रभारी से पूछते हो, इस ऐप के अंदर वो सारी जानकारी दी गई है। और इसमें जो भी नंबर और वेबसाइट आपको मिलेगा वो पूरी तरह से ठीक मिलेगा, वहां से आपको फ्रॉड नहीं होने वाला। आप में से कुछ लोगों का कहता है कि जी हमें सर्टिफिकेट, हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं, हमें तो नौकरी करनी है। तो उनके लिए भी पतंजलि ने एक व्यवस्था की है। पतंजलि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का एक सेंटर चलाती है। आपको कोई विदेश में जाना है, आपको कोई योग का स्टूडियो खोलना है, आपको कोई योग की सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप या तो BA MA करें, PhD करें, तो वो आप पतंजलि विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। और पतंजलि विश्वविद्यालय के एडमिशन अभी खुले हुए हैं, पूज्य दीदी उसके बारे में भी आपको बताएंगी, उसकी भी जानकारी आप दें। तो जिनको योगा सर्टिफिकेशन का लेवल 1, 2, 3, 4 करना है, उनको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। पतंजलि के माध्यम से वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड कर सकते हैं। और वो सारी पुस्तकें और सिलेबस भी हमने आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया है, आप घर बैठे उसका प्रिंट ले सकते हैं। यज्ञ की पूरी विधि, यज्ञ के बारे में, यज्ञ का पत्रक, यज्ञ की विधि, यज्ञ की अलग अलग कौन कौन सी सामग्री है, उनका क्या क्या काम है, वो सब जानकारी इसके अंदर दी हुई है। आपको डोनेशन करना है तो डोनेशन आप अपने जिले में, अपने राज्य में अपनी राज्य प्रभारी से संपर्क करें। और जिनको हरिद्वार आना है वो हरिद्वार आकर डोनेशन करें। फिर भी किसी को ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन डोनेशन का प्रोसीजर भी इसमें दिया गया है। लेकिन कोशिश करें, डोनेशन आपको देना है तो आप चेक से अपने राज्य प्रभारी या मुख्यालय में आकर दें, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको रसीद हाथ की हाथ मिल जाए। आप अगर ऑनलाइन डोनेशन करते हैं तो उसका UTR नंबर, उसका स्लिप नंबर, और फिर फ़ोन करके बताएं जरूर, यहाँ पर फ़ोन करके कि मैंने इस डेट में इतने मिनट पर ये डोनेशन किया है, ये मेरा है। क्योंकि ऑनलाइन जो डोनेशन आता है कई बार उसकी डिटेल पूरी नहीं आती। एजुकेशन के बारे में पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, पतंजलि यूनिवर्सिटी, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और इसके प्रोफाइल को जैसे ही आप खोलेंगे तो प्रोफाइल के अंदर एक हेल्प सेक्शन दिया गया है। उस हेल्प सेक्शन में आपको ऐप से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आपको मोबाइल नंबर एक दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। महिला पतंजलि योग समिति की हेल्पलाइन नंबर क्या है, लिख लीजिए एक बार। आपको ऐप में कोई दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आपको पहले मैसेज करना है लिख के, अपने नाम मोबाइल नंबर के साथ। तो ये
हमने बातचीत की बीएसटी ऐप के विषय में और सोशल मीडिया के विषय में। सोशल मीडिया का आपको सकारात्मक प्रयोग करना ही करना है। हमारे देश में जब थोड़े दिन पहले सनातन के विरुद्ध दुष्प्रचार चल रहा था, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था, तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने रा ने जब ये इंक्वायरी की तो ये पता लगा कि पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना मिलकर 5 लाख से अधिक फर्जी अकाउंट चला रही है, जो भारत के बारे में, सनातन के बारे में, योग आयुर्वेद के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया में जितना आपको पतंजलि पूज्य स्वामी जी महाराज के खिलाफ, आयुर्वेद और योग के खिलाफ जो दिखाई देता है, वो सारा लोगों का लिखा हुआ नहीं होता। वामपंथियों द्वारा, हमारी विरोधी राजनीतिक पार्टियों द्वारा, फार्मा लॉबी द्वारा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ऐसे पेरोल पर व्यक्ति रखे हुए हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आप योग के बारे में, पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में, आयुर्वेद के बारे में करें तो ऑटोमेटिक बोट्स से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोट से अपने आप नेगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। आपने एक पोस्ट की तो रोबोट से, एआई से बोट्स बनाई हुई है प्रोग्राम, जिसमें एक लाइन से 50-100 मोबाइल लगाए हुए हैं। वो मोबाइल धड़ाधड़ अलग अलग आईडी से ऐसा दिखाएंगे कि पतंजलि तो चोर है, पतंजलि तो फ्रॉड है, मोदी तो चोर है, सनातनी तो बेकार है, हिंदू धर्म के अंदर ये कमी है। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। चीन में फेसबुक नहीं है, चीन में यूट्यूब नहीं है, चीन में गूगल नहीं है, चीन में व्हाट्सएप नहीं है, चीन में इंस्टाग्राम नहीं है, चीन में गूगल मैप नहीं है। चीन ने किसी भी विदेशी कंपनी को अलाउ नहीं किया है। चीन ने अपना खुद का फेसबुक, खुद का ट्विटर, खुद का व्हाट्सएप, खुद का इंस्टाग्राम, खुद का यूट्यूब, खुद का सर्च इंजन बनाया हुआ है और वो किसी भी दूसरे को अलाउ नहीं करता। वो चीन भी अपने देश के लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए, जब भारत और चीन का गलवान घाटी का जब विवाद चल रहा था, तो उस समय चीन की सेना अपने चीन के हैंडल पर पोस्ट करती है। वो कहते हैं कि जो हमारी इस पोस्ट को शेयर करेगा, जिससे चीन में देशभक्ति की भावना बढ़े, सैनिकों का मनोबल बढ़े, उसको गलवान घाटी का एक पत्थर चीन की आर्मी गिफ्ट में भेजेगी, कुरियर करवाएगी। तो हमारा दुश्मन देश सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है। आपको फेसबुक फ्री में मिलता है ना, व्हाट्सएप फ्री में मिलता है। आपको लगता है कि मेरे लिए फ्री है, लेकिन एक एक फेसबुक के अकाउंट से जो आपको फ्री मिलता है, उससे हर साल फेसबुक कम से कम 5,000 रुपए कमाता है। आपसे 1 रुपया नहीं लेता, लेकिन जो आपको ऐड दिखाता है, आपकी बातचीत सुनता है, आपको जो चीजें आप सर्च करते हैं, वो कंपनियों को डाटा बेचता है, तो उससे कम 5 से लेकर 10,000 हर व्यक्ति से फेसबुक को कमाई होती है। तो फेसबुक चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय फेसबुक यूज करो, इसीलिए वो आपको रील दिखाता है। तो फेसबुक अगर आप ज्यादा मात्रा में योग आयुर्वेद का प्रचार करोगे तो रोकेगा नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में यदि हम कमजोर हुए तो हमें खत्म कर देगा। तो आपको सोशल मीडिया पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, पूज्य दीदी, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, जितने भी हमारे अकाउंट हैं उनका आपको प्रचार करना है। तो बोलिए भारत माता की।